आर्कियोलॉजिस्ट को ये बात सताई जा रही थी कि आखिर यहाँ बसने वाले लोग कौन थे और क्यों उन्होंने इस आइलैंड पर इस शहर को इतनी महारत के साथ बनाया था, और क्या यही वो अटलांटिस है जिसका जिक्र 2000 साल पहले प्लेटो ने किया था, जो 11,000 साल पहले एक बहुत बड़ी और खौफनाक तबाही का शिकार हुआ था। पाब्लो पेट्री के डिस्कवर होने के चंद सालों बाद जब टेक्नोलॉजी का दौर आने लगा, तब इस पर प्रॉपर रिसर्च स्टार्ट की गई। डॉक्टर जॉन हेंडरसन, जो यूनिवर्सिटी ऑफ नोटिंगम में आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर थे, उन्होंने यहाँ ऐसी ऐसी चीजें डिस्कवर की जो इस बात का ठोस सबूत थी कि यहाँ इंसान किसी दौर में बसा करते थे। डॉक्टर जॉन हेंडरसन को यहाँ आटा निकालने वाले टूल से लेकर इंसानों की तकरीबन 50 के करीब कब्रें भी मिली, जो शायद उन लोगों की निशानी थी जो हजारों साल पहले यहाँ रहा करते थे। चूंकि सिर्फ डाइव कर इस जगह के बारे में मजीद मालूमात तलाश करना नामुमकिन था, अब ये फैसला किया गया कि समंदर के इस हिस्से का प्रॉपर स्कैन कर एक 3D मॉडल बनाया जाएगा ताकि इस मिस्टीरियस सिटी की हकीकत खुलकर सामने आ सके। इस मकसद को पूरा करने के लिए सोनार स्कैनिंग का सहारा लिया गया। सोनार एक ऐसी डिवाइस होती है, जब इसे पानी में डाला जाता है तो ये एक खास किस्म की साउंड वेव्स को समंदर में फेंकती है। ये साउंड वेव समंदर में मौजूद मुख्तलिफ किस्म की चीजों से टकराती हैं और रिफ्लेक्ट होती हैं, जिन्हें एक रिसीवर की मदद से कैप्चर किया जाता है, जिसके बाद कंप्यूटर में उनका एक 3D मॉडल तैयार किया जाता है। जब समुद्र की गहराइयों में पड़े इस शहर का 3D मॉडल बनाया गया तो कुछ ऐसा सच सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया था। ये एक प्रॉपर किस्म का शहर था जिसे बहुत ही डिसिप्लिन के साथ बनाया गया था, जैसा कि आजकल की कॉलोनीज और मॉडर्न सिटीज को बनाया जाता है। यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग से लेकर छोटे छोटे घर और मार्केट्स भी मौजूद थी, जिन्हें बड़ी प्लानिंग के साथ डिजाइन किया गया था। ये पूरे का पूरा शहर 20 एकड़ के एरिया पर फैला हुआ था और एक अंदाजे के मुताबिक उस दौर में यहाँ 5000 के करीब लोग रहा करते थे। यहाँ से मिलने वाले मिट्टी के बर्तनों और मुख्तलिफ चीजों की जब कार्बन डेटिंग की गई तो उनसे ये मालूम पड़ा कि ये 5,500 साल पुराने थे। यानी 5,500 साल पहले ये जगह समंदर की सतह के ऊपर हुआ करती थी और इसकी एक्चुअल शक्ल 5,500 सालों बाद अब पूरी दुनिया के सामने थी। जब इस शहर पर मजीद रिसर्च की गई तो एक ऐसा राज भी खुलकर सामने आया जिसने सबको हैरत में डाल दिया था। पाब्लो पेट्री की लोकेशन कुछ ऐसी चूज की गई थी जहां से पूरी दुनिया में बड़ी आसानी से बिजनेस किया जा सकता था। रिसर्च से ये भी मालूम पड़ा कि उस दौर में यहाँ कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी, जिसका सबूत इन एक जैसे दिखने वाले पत्थरों से मिला था। एंशिएंट दौर में जब भी कपड़ा बनाया जाता था तो धागों के किनारों पर एक जैसे वजनी पत्थरों को लटकाया जाता था ताकि कपड़े की तैयारी में कोई खराबी ना आ सके, और ऐसे कई हजार पत्थर इस लोकेशन पर बिखरे मिले थे जिन्हें लूम वेट्स कहा जाता है। रिसर्चर्स के मुताबिक पाब्लो पेट्री में बसने वाले लोगों के साथ कुछ ऐसा वाकया हुआ था जिसने इन्हें रातों रात दुनिया के नक्शे से ही मिटा दिया था। यहाँ रहने वाले लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने इन्हें यहाँ से निकलने तक का भी मौका नहीं दिया था। साइंटिस्ट के मुताबिक ये शहर शायद किसी खौफनाक जल्जले का शिकार बना था, जिसने सिर्फ एक ही झटके में हमेशा हमेशा के लिए इसका नामो निशान पूरी दुनिया से मिटा दिया था। कई लोगों का ये मानना है कि पाब्लो पेट्री ही वो अटलांटिस है जिसका जिक्र आज से 2000 साल पहले प्लेटो ने किया था। और अगर ये भी अटलांटिस नहीं है तो आखिर 11,000 साल पहले तबाह होने वाला अटलांटिस आखिर दुनिया के कौन से हिस्से में मौजूद है? ये सवाल आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है।